क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं? क्या उनके पास कोई खास राज है? इकिगाई, द जैपनीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इस किताब में लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस किमिरालिस ने इस रहस्य को उजागर किया है। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है जीवन का उद्देश्य। यह वह चीज़ है जो हमें हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। ओकिनावा के लोगों से प्रेरित होकर जिन्होंने दुनिया में सबसे लंबी उम्र पाई है, यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन, खुशी और उद्देश्य पा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जापान के एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां हर कोई मुस्कुराता हुआ और खुशहाल दिखता है। वहां के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, शुद्ध हवा में वॉकिंग करते हैं, योग करते हैं और अपने बगीचों में काम करते हैं। वे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताते हैं और हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव और आदतें आपके जीवन को बदल सकते हैं, चाहे वह आपके खाने पीने की आदत हो या दोस्त और परिवार के साथ बिताया गया समय। हर चीज़ का एक अपना महत्व है। तो चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम भी अपने जीवन में इकिगाई को पा सकते हैं और एक लंबी, खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं इस बुक के बारे में डिटेल से। ये पार्ट 1 है जिसमें हम इस पुस्तक के भाग 4 तक चर्चा करेंगे, बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, भाग 1 कहता है बढ़ती उम्र के साथ जवान बने रहने की कला। इसमें लेखक कहते हैं कि आपके जीने का उद्देश्य क्या है, वो क्या चीज़ है जो आपको पसंद है, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आप किसी चीज़ को पाने के लिए कितना त्याग कर सकते हैं, इस दुनिया को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये सब सवाल वहाँ ख़त्म हो जाते हैं जहाँ आपको आपका इकिगाई मिल जाता है। जापान के लोगों का, खास करके ओकिनावा और ओगिमी में बसे लोगों की आदत है कि वे कभी रिटायरमेंट नहीं लेते, बल्कि अपना इकिगाई ढूंढकर जीवन भर उस काम को खुशी के साथ करते हैं जो वो करना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 5 ऐसे ब्लू जोन एरिया हैं जहां के लोग इस दुनिया में 100 से भी अधिक साल तक जीते हैं। वे शहर हैं, पहला ओकिनावा जो कि जापान में है, दूसरा है सार्डिनिया इटली, तीसरा है लोमा लिंडा कैलिफोर्निया, चौथा है द निकोया पेनिनसुला कोस्टा रिका और 5वां है इकारिया ग्रीस। ये ऐसे शहर हैं जो अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, जापान में एक शब्द है हारा हाचिबू। इसका अर्थ है जब आप खाते हैं और आपको लगता है कि आपका पेट 80% भर गया है, फिर आप खाना बंद कर दीजिए। इसे 80% सीक्रेट भी कहा जाता है, जो ओकिनावा के लंबे जीवन का एक रहस्य है। वहाँ एक इनफॉर्मल ग्रुप भी है जिसे मुआई कहते हैं। ये एक ऐसा संगठन है जो जापान के लोगों के जो सेविंग्स है उसको इकट्ठा करके रखती है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें प्रोवाइड कराती है। मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट की तरह कार्य करता है, बैंक की तरह उन्हें फंड प्रोवाइड करता है ताकि वो जापान के जो लोग हैं वो स्ट्रेस फ्री रह सके फाइनेंशियली। और यही स्ट्रेस फ्री रहना उनको जो है वो लंबी उम्र के लिए प्रमोट करते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 में लेखक ने छोटी छोटी बात जो लंबी और खुशहाल जीवन का आधार बनती है उसके बारे में बताए हैं। हमें अपने उम्र के वेग को समझना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1 सदी से अधिक समय से हम हर साल जीवन प्रत्याशा को 0.3 साल जोड़ने में सफल हुए हैं। मतलब आज मानो हमारी उम्र या जीवन प्रत्याशा 80 या 75 जो भी है, इससे पहले यह काफ़ी कम था। और क्या पता हम एंटी एजिंग सीक्रेट अपनाकर अपनी जो उम्र है उसको 0.3 साल से बढ़ा सकते हैं और हमारी जो उम्र है वो लंबी हो सकती है। कैसे हम एंटी एजिंग सीक्रेट को अपनाकर अपनी उम्र बढ़ने की गति को कम कर सकते हैं और जापान के ओकिनावा और ओगिमी के लोगों की तरह लंबे और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। किसी वैज्ञानिक ने कहा कि एंटी एजिंग से हम अमर हो सकते हैं, तो किसी ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि 120 साल के बाद तो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो पुनर्जीवित होना बंद हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरे में इन्होंने सक्रिय मन और युवा शरीर के बारे में बात किया है। इसमें मेंटल ट्रेनिंग के महत्व के बारे में बताया गया है। जब हम पहली बार अपने मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें बहुत तकलीफ लगता है, पर जब हम इसे सीख जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, फिर हमारा माइंड वर्क करना चालू कर देता है और दूसरी बार हमें रियलाइज़ होता है कि ये कोई कठिन काम नहीं है, इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है और हम इसको एंजॉय करने लगते हैं। हमारा जो न्यूरॉन्स है जब हम 20 के रहते हैं तब से एजिंग स्टार्ट हो जाता है, पर यह प्रक्रिया धीरे धीरे होता है और हम इसे बौद्धिक क्रिया, उत्सुकता, जिज्ञासा, खेल,
नए परिस्थितियों से सीखकर लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो हम अपनी जो एजिंग है उसको कम कर सकते हैं। तीसरे में लेखक स्ट्रेस के बारे में बताते हैं। हमारे उम्र के बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेस। कई लोग कम उम्र में ही एजेड दिखते हैं, जिसे प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं। इसका कारण स्ट्रेस है। अमेरिकी रिसर्च में पाया गया कि हमारे अधिकांश जो प्रॉब्लम्स या डिजीज़ हैं उसका कारण स्ट्रेस है। हिंडनबर्ग यूनिवर्सिटी में शोध हुआ जिसमें कुछ लोगों को मैथ्स के टफ सवाल दिए गए और उन्हें ज़बरदस्ती उसे सॉल्व करने को कहा गया। 40 मिनट बाद जब उन लोगों के ब्लड सैंपल को चेक किया गया तो पता चला कि स्ट्रेस हमारे शरीर पर वैसे ही प्रभाव डालता है जैसे कोई एंटीजन पैथोजन के प्रति। स्ट्रेस हमारे हेल्दी सेल्स को नष्ट कर देता है और स्ट्रेस का जो प्रभाव है वो इतना ज़्यादा रहता है जो हमारे बॉडी और स्किन सब पर अपना प्रभाव डालता है। इसलिए हमें इसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। आज अगर हम अपने जीवन पर गौर करें तो हमारा लाइफ सोशल मीडिया के रील्स देखने में गुजर रहा है। हमारे सामने भोजन है, हम रील्स देखते देखते भोजन कर रहे हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि आपके सब्जी में प्याज था या नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। थोड़ा स्ट्रेस सही है, थोड़ा स्ट्रेस लेना हमारी सफलता को दर्शाता है। जैसे अल्कोहल की थोड़ी मात्रा यूज़ करें तो थकान दूर होती है, बॉडी के लिए अच्छा है, पर इसकी अत्यधिक मात्रा जीवन के लिए खतरा बन जाता है। ऐसे ही स्ट्रेसफुल लाइफ को हमें बैलेंस बनाने का प्रयास करना चाहिए। और चौथा है एक ही जगह पर बैठे रहना। ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से भी मोटापा और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं होने लगती है। अधिकतर पश्चिमी समाज मोटापा व हाइपरटेंशन से गुजर रहा है। एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाकर हम अपने दिनचर्या में परिवर्तन ला सकते हैं। एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाने की कुछ टिप्स हैं, जैसे पहला 20 मिनट डेली वॉकिंग करें। दूसरा एलिवेटर की जगह आप सीढ़ी चूज़ कर सकते हैं। तीसरा सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। और चौथा है जंक फूड की जगह फ्रूट व न्यूट्रिशियस फूड को चुनें। पांचवा हर दिन 5 से 6 घंटे सोएं। छठा अपने डेली रूटीन के प्रति जागरूक रहें। इन सब तरीक़ों को अपनाकर आप अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो कि रोगों से लड़ने के लिए सहायक होता है। और पांचवा में लेखक जो है वो एंटी एजिंग एटीट्यूड की बात करते हैं कि कैसे हम अपना एटीट्यूड में बदलाव लाकर भी अपने एजिंग को कम कर सकते हैं। पॉजिटिव और इमोशनल अवेयरनेस हमारे जो एंटी एजिंग है उसको बढ़ाते हैं। अब आता है पार्ट 3। उसमें लेखक ने कैसे हम अपने पर्पस को ढूंढकर लॉन्गर और बेटर लाइफ जी सकते हैं इस पर बात किए हैं। इस पार्ट में लोगोथेरेपी के बारे में बताया गया है, जिसकी चर्चा हम विक्टर फ्रैंकल की बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में ऑलरेडी कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और इसमें एक और है मेरिटा थेरेपी, जिसके बारे में डिटेल से बताया गया है कि आखिर क्या है मेरिटा थेरेपी। मेरिटा थेरेपी बताता है कि कैसे हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार करना चाहिए और पॉजिटिव इमोशंस लाना चाहिए। इसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे खुद को स्वीकार करें। आप जैसे हैं जो हैं आप खुद हैं, इसलिए खुद को स्वीकार करना सीखें। दूसरा, आपको जो करना चाहिए वो करो, आपके लिए जो सही है आप वो करो। और तीसरा है अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढो कि आपके जीवन का इकिगाई क्या है, उसको ढूंढने का प्रयास करें। इसके लिए उन्होंने 4 फेज बताए हैं जिनको फॉलो करके हम इसमें ढूंढने में मददगार हो सकता है। पहला है आइसोलेशन। पहले हमें समाज से आइसोलेट हो जाना है कुछ हफ्तों के लिए। हमें टीवी नहीं देखना है, फ़ोन नहीं चलाना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, सिर्फ हम हमारे साथ समय गुजारें। मतलब हम देखें, खुद को ऑब्जर्व करें और समझें कि हम में क्या वीकनेस, क्या अच्छी पॉइंट वाली गुण है। दूसरा है लाइट ऑक्यूपेशन थेरेपी। मतलब इसमें लेखक बताते हैं कि कैसे हम फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो है वो हमारे जो बॉडी है उसको एक्टिव रख सकते हैं। और हमारा बॉडी सही रहेगा तो हमारा जो मन है वो भी सही रहेगा और हम सही तरीके से काम कर पाएंगे। और तीसरे में उन्होंने दोबारा जो है वो हम अपनी लाइफ, जो सोशल लाइफ है उसमें वापस आने की बात करती हैं। ऐसी एक और थेरेपी है जिसके बारे में इस बुक में बताया गया है, वो है नैकान मेडिटेशन प्रैक्टिस। इसमें खुद से 3 सवाल करने होते हैं, जैसे पहला, मैंने एक्स व्यक्ति को क्या दिया, मैंने एक्स व्यक्ति से क्या लिया, मैंने एक्स व्यक्ति को चोट पहुँचाया या नहीं। कोई भी एक्स जो है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपकी लाइफ में। इससे आपको अपने कार्यों पर जो अवेयरनेस है वो रहेगी और आप अपने सही और गलत कार्यों का आकलन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दोस्तों, एक बार जब आपको आपके जीवन का इकिगाई मिल जाता है जो आपके लाइफ के फ्यूल की तरह है, फिर कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं आप। तो क्या आप रेडी हैं अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए?
पार्ट 4 में लेखक कहते हैं कि कैसे हम अपने कार्य व फ्री टाइम को विकास के अवसर में लगा सकते हैं। अरस्तु ने कहा था कि हम लगातार जो करते हैं वही बन जाते हैं। एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है बल्कि एक आदत है। इसमें लेखक ने जो है वो फ्लो के बारे में बात किया है। फ्लो क्या है, आइए जानें। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति हमारा जो कंप्लीट अवेयरनेस है वही फ्लो कहलाता है। जहाँ तक हैप्पीनेस की बात है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि इकिगाई ढूंढ लेने के बाद आपको खुशी मिलेगी ही, पर आपको अपना इकिगाई मिल जाता है तो आप खुद जो फ्लो स्टेट में खुशी की तलाश करना, जो खुशी की तलाश करते हैं आप, वो बंद हो जाता है। तुरंत खुशी की तलाश करना, कोई भी काम हो सकता है जो आपको तुरंत खुशी प्रदान करे, जैसे टीवी देखना, रील्स देखना, शराब पीना, मीठा ज़्यादा खाना, ये सब हमें क्या इंस्टेंट खुशी प्रदान करता है पर लॉन्ग टर्म के लिए घातक है। फ्लो का मतलब होता है अपने काम में एकदम गुम हो जाना, जब हमें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, केवल हमारा फोकस उसी काम में लगा रहता है और इससे हमें खुशी भी मिलती है। आप किसी भी चीज़ में अपना फ्लो ढूंढ सकते हैं, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, प्लेइंग हो, कुछ भी हो जो आपको अच्छा लगता है। रिसर्च दिखाता है कि फ्लो सभी एज के लोगों व उनकी संस्कृतियों में पाया जाता है। जैसे वो 5 ब्लू जोन एरिया जहाँ के लोग 100 से अधिक जीते हैं, इसका कारण ही यही है कि वहाँ के लोगों को अपना इकिगाई पता है और अपने इकिगाई को ढूंढकर वो फ्लो में काम करना जानते हैं। हमारे जीवन में जब फ्लो आता है तो हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के काम करने लगते हैं जो हम चाहते हैं। आप अपने फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं कुछ टिप्स को फॉलो करके, जैसे वे हैं। पहला है ये जाने कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करते हैं। दूसरा है उसे कैसे करते हैं। तीसरा है उसको आप और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। चौथा, पता रहे कि आपको जाना कहाँ है। पांचवा है चुनौतियों को स्वीकार करें। छठा है उस काम के लिए स्किल डेवलप करें। और सातवां है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। इन सब चीज़ों को अपनाकर आप अपना फ्लो ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।